Good morning. My name is Dr. Shabnam Khan. I am assistant professor in St. Thomas College, Ruabanda, Bhilai. Today I am going to explain about teleconferencing. Teleconferencing के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि teleconferencing किसे कहते हैं. What is teleconferencing? A teleconferencing is defined as a group of communication through an electronic meeting. It is generic term for linking people between two or more locations by इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है. इट इज़ अ टेलीफोन और वीडियो मीटिंग बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन टू और मोर लोकेशंस. टेलीफोन या वीडियो के थ्रू दो या दो से अधिक जगह पे रहने वाले लोगों से कम्युनिकेट करना टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आर सिमिलर टू टेलीफोन कॉल्स बट दे कैन एक्सपेंड डिस्कशंस टू मोर देन टू पीपल. जिस तरीके से हम टेलीफोन पे बात करते हैं एक दूसरे से या वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं, आजकल वीडियो कॉलिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो जिस तरीके से हम टेलीफोन कॉल में बात करते हैं या वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं, उसी तरीके से टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, हम टेलीफोन के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम दो या दो से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. उसे ही हम बोलते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग. टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग. कितने प्रकार के होते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग? एक होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरा होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो पहले हम देखेंगे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसे कहते हैं. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टेलीफोन मीटिंग कंडक्टेड बिटवीन मल्टीपल सेपरेट कॉलर्स. टेलीफोन पे जब हम एक दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो वो होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. The type of telephone used can vary, but typically an audio conference include attendees that use handheld wire telephone, conference room, speaker phones that can be shared by several peoples or individual cellular or mobile telephones. टेलीफोन के थ्रू हम दूसरों से जब कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, पहले के ज़माने में क्या होता है, वायर टेलीफोन्स होते थे, वायर के साथ लगे हुए टेलीफोन्स होते थे, तो उसके थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती थी. अभी जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग वो नॉर्मल जो फोन्स रहते हैं या मोबाइल फोन्स रहते हैं उसके थ्रू भी हो जाता है. लेकिन टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग के जो पहले सेटअप्स होते थे वो इस तरीके से डिज़ाइंड होते थे कि उसकी जो आवाज़ है वो सही ढंग से आ सके. मतलब एक जैसे हम एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इधर हमारे आजू बाजू में भी अगर कोई बात कर रहा है या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है तो उसकी आवाज़ भी सामने वाले को चली जाती है. लेकिन टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जो प्रॉपर सेटअप्स होते हैं उसमें ये सब जो सेटअप होता है वो साउंड प्रूफ रहता है, ताकि आपको आप जो बात कर रहे हैं वो ही सिर्फ स्पीकर को लिसनर को सुनाई दे. आपके अगल बगल में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी आवाज़ जो है वो लिसनर को ना सुनाई दे. देन एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? रिकॉर्ड ऑडियो फॉर फ्यूचर रेफरेंस. जब हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो बात आप कर रहे हैं या कोई बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं या आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत सारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ये जो क्लासेस हैं अगर आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं तो इसको आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और बाद में उसको फिर से सुन सकते हैं. जितनी बार चाहे उतनी बार आप सुन सकते हैं. देन इन्वॉल्व मोर कोलैबोरेशन. इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या होता है, लर्निंग ज़्यादा होती है, आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट रहते हैं, सबसे आपको अलग अलग आइडियाज़ मिलते हैं और सबसे आपको कुछ कुछ सीखने को मिलता है. देन ईजी कॉल मैनेजमेंट. बहुत इजी तरीके से कॉल मैनेज हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. टेलीफोन के थ्रू आप इजीली एक दूसरे टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आराम से कनेक्ट हो सकते हैं दूसरे लोगों से. देन कॉस्ट इफेक्टिव. इसके लिए आजकल स्पेशली कोई अलग से कोई आपको सेटअप डालने की ज़रूरत नहीं होती है. इजीली हम अपने टेलीफोन से, अपना जो सेल फोन है उससे हम दूसरों से आराम से कनेक्ट हो सकते हैं. तो ये बहुत कॉस्टली नहीं है, क्योंकि फ़ोन्स आजकल घर में भी सभी के रहते हैं और मोबाइल्स तो सभी स्टूडेंट्स के पास भी रहते हैं, बड़े बच्चे सबके पास आजकल फ़ोन रहता है. तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको अलग से कोई खर्चा इसके लिए आपको नहीं करना पड़ता है. देन मोर एसेसिबल.
मोर एसेसिबल है, मतलब आसानी से पहुंच जाता है कि पहुंच सकते हैं आप इसके थ्रू, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सबके पास ही टेलीफोन्स रहते हैं, आजकल बच्चों के पास भी फोन्स रहते हैं, तो आपको कुछ अलग से चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इजीली दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है लैक ऑफ बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ वॉइस के थ्रू कनेक्ट हो पाते हैं सामने वाले से, तो लैक ऑफ बॉडी लैंग्वेज, हम बॉडी लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी लैंग्वेज से भी हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग है, इसमें सिर्फ आप सामने वाले की आवाज़ सुन सकते हैं या सामने वाला आपकी सिर्फ आवाज़ सुन सकता है, तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज जो है वो आप ना देख सकते हैं ना आपकी कोई देख सकता है। तो इसमें बॉडी लैंग्वेज के जो बेनिफिट्स हैं, बॉडी लैंग्वेज से जो कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। देन लैक ऑफ आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट भी नहीं होता है। जैसा क्लास में हम देखते हैं कि बच्चे लोग बैक बेंचर्स जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं या उनका मन नहीं है पढ़ाई में, तो फिर आप उनको आंखों के थ्रू आप डरा सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मैम हम लोग को देख रही है या सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं वो हम लोग को देख रहा है, तो आप ज़्यादा अटेंटिव रहते हो। लेकिन जब आई कांटेक्ट नहीं होता है तो अटेंशन जो होता है लिसनर का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। देन नो विजुअल प्रेजेंटेशन, टेलीफोन के थ्रू आपकी आवाज़ सिर्फ आ सकती है, आप विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स को नहीं दिखा सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी कमी है इसमें, क्योंकि विजुअल प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, कुछ डायग्राम बनाते हैं, या आप अगर पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं या आप प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को दिखा भी सकते हैं। लेकिन जब आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ दिखा नहीं सकते, विजुअल प्रेजेंटेशन वहाँ पे नील होता है, सिर्फ आपकी आवाज़ ही सुनाई देती है, जिससे जो इफेक्टिवनेस होती है कॉन्फ्रेंसिंग की वो थोड़ी सी कम होती है। नेक्स्ट टेक्निकल प्रॉब्लम्स। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, अगर कोई मीटिंग चल रही है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे मौसम ख़राब हो गया, तो वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है या फ़ोन का जो कनेक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि मीटिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। हो सकता है आपकी मीटिंग मिस हो जाए, कॉन्फ्रेंस मिस हो जाए, आप कोई इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपकी मिस हो जाए, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है। देन नेक्स्ट इज नॉट इफेक्टिव फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर अब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो उसमें ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि उसमें सुनने में भी प्रॉब्लम आती है, फिर सामने वाले की आवाज़ आपको आ रही है, आजकल वैसे म्यूट का ऑप्शन है तो उसमें भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर लार्ज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग में तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। देन नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब हम देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। A video conferencing is a live and visual connection between two or more peoples residing in separate location for purpose of communication. वीडियो कम्युनिकेशन जो है लाइव और विजुअल है, इसमें आप दिख भी जाते हो या आप कुछ कंटेंट है, कोई चीज़ है आप दिखाना चाहते हो तो उसमें आप दिखा भी सकते हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ लाइव एंड विजुअल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच कनेक्शन है या कम्युनिकेशन है, लाइव एंड विजुअल, तो वो क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यूजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या यूज हैं। इट एनेबल्स टीचर्स और लिमिटेड नंबर ऑफ लर्नर्स नीड टू कनेक्ट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एट द सेम टाइम। टीचर या जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग जगह से, या मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री या डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपके एरिया का ही मेंबर होना चाहिए, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन से इजीली वीडियो के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट
फ्री डाउनलोड एंड इजी टू यूज सॉफ्टवेयर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आजकल फ्री डाउनलोड और इजी टू यूज सॉफ्टवेयर्स हैं जो आराम से आपके लैपटॉप में या आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाते हैं। जैसे कि जूम ऐप अभी बहुत चल रहा था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। अभी गूगल मीट बहुत चल रहा है। गूगल मीट भी आप आराम से, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, इजीली उसको अपने मोबाइल पे या लैपटॉप में डाउनलोड करके आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और इसमें 100 लोगों के साथ आप इजीली एक टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं। देन नो टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है कि आपको 10 मिनट में तक ही मीटिंग करना है या 20 मिनट की मीटिंग करना है, या इस समय नहीं करते, सुबह नहीं कर सकते, रात को नहीं कर सकते। जब चाहें, जिधर चाहें, जितने समय के लिए चाहें आप इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। Then specially useful for a guest speaker who is far away from face-to-face class location. ये सबसे ज़्यादा यूजफुल उन लोगों के लिए है जैसे जो कोई स्पीकर है, कोई बहुत अच्छा टीचर है, वो आपके एरिया में नहीं है, वो कहीं दूर रहता है और वो आपके पास आ नहीं सकता है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप उससे आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। देन इजी कम्युनिकेशन, बहुत इजी कम्युनिकेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब इजी टू यूज है। आजकल बच्चे लोग आराम से फोन वगैरह सब यूज कर सकते हैं, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके लिए बहुत ही सिंपल चीज है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्या क्या अवगुण हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये हम देखेंगे। पहला है लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन भी जो होता है वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। पर्सनल इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है। देन टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जैसा कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम होती है, वैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी सेम प्रॉब्लम है कि अगर मौसम खराब है और डेटा कनेक्शन आपका सही नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, या फिर आपका भले ही आपके शहर में मौसम अच्छा है लेकिन जिस शहर के साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिस शहर के लोगों के साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हो, वहाँ का मौसम अच्छा नहीं है या तो वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफ़ी इंटरप्ट होती है, जिससे आपके इंपॉर्टेंट लेसन्स या इंपॉर्टेंट मीटिंग छूट सकती है। देन हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप, हाई कॉस्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर जिसके पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो उनके लिए फिर उनको ये चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी जो कि महंगी आती हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला है स्टूडेंट्स कैन अटेंड क्लास फ्रॉम होम। जो बच्चे हैं वो घर बैठे बैठे क्लास अटेंड कर सकते हैं, उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, किसी वजह से अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे तो घर बैठ के भी आराम से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथन एक्सचेंज अमंग स्कूल्स, अगर एक स्कूल को दूसरे स्कूल से कुछ एक्सचेंज करना है, नोट्स एक्सचेंज करना है, या वहाँ के टीचर्स से कोई लेक्चर उनको चाहिए, तो वो एक स्कूल दूसरे स्कूल से आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। एक स्कूल के टीचर दूसरे स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनको नोट्स दे सकते हैं, आराम से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देन इनवाइट एक्सपर्ट्स टू द क्लास वेयर एवर दे आर। एक्सपर्ट्स जो उस आपके एरिया में नहीं है, जो कहीं दूर दूर रहते हैं, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी, अगर कोई एक्सपर्ट है, उनका लेक्चर का आप फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसके थ्रू आप इजीली अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ आप अपने बच्चों को बेनिफिट करा सकते हैं और आप भी बेनिफिट हो सकते हैं। देन कनेक्ट रूरल स्कूल टू आउटसाइड फॉर बेटर एजुकेशन। रूरल स्कूल्स में, रूरल एरियाज़ में क्या होता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, बहुत अच्छे टीचर्स कम पाए जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि सब लोग शहरों की तरफ ही रहना चाहते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ शहर में होती हैं इसलिए। तो रूरल एरियाज़ के जो स्कूल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो भी अर्बन एरियाज़ के जो स्कूल्स के टीचर्स हैं या कोई बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं या आउट ऑफ द कंट्री कोई टीचर है, उनसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।